नवरात्रि की वो रात जब देवी खुद आई न्याय करने। नवरात्रि की अष्टमी की रात थी। गांव के मंदिर में माता की आरती चल रही थी, लेकिन उसी समय गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ रघुनाथ के घर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। लोगों ने जब दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर खून से लिखा था, पाप का हिसाब आज होगा। गांव और नवरात्रि का माहौल। गांव चंद्रपुर में हर साल नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनती थी। हर घर में पूजा, मंदिर में भंडारा, गरबा और डांडिया रात भर। गांव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था सेठ रघुनाथ। वह हर साल मंदिर में सबसे बड़ा दान देता, गरीबों को खाना खिलाता और खुद को माता का सबसे बड़ा भक्त बताता। लेकिन गांव में एक बूढ़ी औरत काली अम्मा थी जो हमेशा कहती थी, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती, और इस बार माता खुद न्याय करेंगी। लोग उसे पागल समझते थे। पार्ट 2, अजीब घटनाएं शुरू। नवरात्रि के तीसरे दिन से ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मंदिर की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। रात में किसी के चलने की आवाज आती। सेठ के घर के आसपास अजीब परछाइयां दिखती। एक रात सेठ रघुनाथ को सपना आया। एक औरत लाल साड़ी में, आंखों में आग। वह बोली, तुम्हारा पाप अब छुपेगा नहीं। सेठ डर गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पार्ट 3, राज खुलने लगता है। गांव का एक लड़का गोपाल था जो सच्चा भक्त था और गरीब भी। गोपाल ने देखा कि सेठ रात को चोरी छिपे मंदिर जाता है और कुछ छुपाता है। एक रात गोपाल ने उसका पीछा किया और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सेठ मंदिर के पीछे एक गड्ढा खोद रहा था और उसमें से एक लड़की की हड्डियां निकली। असली सच गोपाल ने काली अम्मा को सब बताया। तब काली अम्मा ने सच बताया। 10 साल पहले इस गांव में एक गरीब लड़की थी, मीरा। वह माता की सच्ची भक्त थी, लेकिन सेठ ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मार दिया और मंदिर के पीछे दफना दिया। तब से उसकी आत्मा न्याय का इंतजार कर रही है। अष्टमी की रात। अष्टमी की रात पूरा गांव मंदिर में था। अचानक तेज आंधी चली, मंदिर के दीपक खुद बुझ गए और एक जोरदार आवाज आई, अब न्याय होगा। मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और उसी प्रकाश में वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। लेकिन इस बार वह कोई और नहीं, स्वयं मां दुर्गा का रूप थी। सेठ डर के मारे कांपने लगा। मां दुर्गा ने कहा, तूने भक्ति के नाम पर पाप छुपाया, अब तेरा अंत निश्चित है। अचानक जमीन फटी और सेठ उसी गड्ढे में गिर गया जहां उसने मीरा को दफनाया था, और उसी समय मीरा की आत्मा शांत हो गई। अगले दिन गांव में शांति थी। काली अम्मा गायब थी और मंदिर में एक नई मूर्ति थी जिसमें वही चेहरा था जो काली अम्मा का था। मॉरल, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, सच्चे दिल से होती है। नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, न्याय का समय भी है।